दिस इज़ द मेन मॉनिटरिंग सेल जहाँ पर खुदा ना ख्वास्ता किसी भी तरह की कोई डिज़ास्टर आ सकता है अगर पाकिस्तान में, तो यहाँ पर बैठकर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। एक तरफ जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं वहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल किया जाता है, देखा जाता है कि मौसमियाती तब्दीलियों को कैसे जो है ओवरकम किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ हमें सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं उनसे डील करने की जो चीज़ें हैं या जो स्क्रीन्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो भी नज़र आ रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार उन 10 ममालिक में होता है जहाँ पर कुदरती आफात बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास NDMA जैसा इदारा है जो कि इस तरह की जो सैलाबी सूरत हाल हैं या कुदरती आफात हैं उससे निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। गुज़श्ता साल के अगर 2 बड़े डिज़ास्टर्स की बात की जाए, स्पेशली बिपरजॉय जैसा जो समुद्री तूफ़ान था, तो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस अथॉरिटी, बिकॉज यही वो इदारा था जिसने इस पर ओवरकम किया और वक्त से पहले ही वहाँ के लोगों को इंतबाह कर दिया गया, एक अलर्ट जारी कर दिया गया जिसकी वजह से हमने इस पर काबू पाया और हम किसी भी तरह के हादसे से बच गए। इस सेंटर को चलाने के लिए अगर बात की जाए तो जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सारा काम कर रहा होता है। उसी की जो लीड हैं ज़हरा, वो मेरे साथ इस टाइम मौजूद होंगी। हम ज़हरा से बात करेंगे। ज़हरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी भी आप मॉनिटर कर रही हैं एक स्क्रीन को। SMDs यहाँ पर 80+ आई गेस लगी हुई हैं, किस तरह से काम कर रही हैं ये सब? क्या जो टेक्नोलॉजी है एडवांस उसको आप बरूए कार लाते हुए यहाँ के जो ऑपरेशंस हैं वो देख रही हैं? Thank you very much नीलम for coming here and for displaying our work at national level. जैसे कि अभी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में GIS का बताया है। GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेशनली ग्लोबली यूज़ हो रही है। इसकी मदद से हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट सैटेलाइट को एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं किसी भी डिज़ास्टर डाटा को आइडेंटिफाई करने को में, और फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से आप बता सकते हैं कि आगे 6 महीनों में आने वाले कौन से हैज़र्ड से, और फिर आप उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं मैप्स की सूरत में, ऐप की सूरत में और किसी भी एक वेब पेज की सूरत में। सही है। इतनी सारी ये जो स्क्रीन्स हैं इस पे क्या क्या काम हो रहा है? लाइक अगर यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा अर्बन फ्लडिंग एरियाज़ जो हैं उनको टारगेट किया गया है। थोड़ा सा इस स्क्रीन पे आया जाए तो हमें यहाँ पर जो मुख्तलिफ तूफ़ान हैं उनसे निमटने की चीज़ें नज़र आ रही हैं, और थोड़ा सा अगर इधर चले जाएँ तो ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक भी चीज़ें आएंगी। थोड़ा सा बताइएगा ये क्या क्या चीज़ों को आइडेंटिफाई? बिल्कुल मिस नीलम, हमने इस पूरी साइट को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमारे कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, फिर हमारे पास लोकल पैरामीटर्स हैं, और जो हमारी मिडिल स्क्रीन है ये बेसिकली नेशनल कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर देती है। अच्छा। जिसमें हमारे पास तकरीबन 6 या 7 हज़ार से ज़्यादा GIS लेयर्स हैं, और पाकिस्तान के हवाले से हमारे पास 150 से ज़्यादा GIS लेयर्स हैं। यानी अगर आप देखना चाहेंगी कि कौन सा हॉस्पिटल्स कहाँ पे लोकेट है तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से ये देख सकती हैं, और उसकी मदद से अगर हम 6 महीने की प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि यहाँ पर अर्ली हीट आने लगी है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वहाँ के लोगों पे या वहाँ की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सही है। इतने एक्सपर्ट्स आपके पास मैं देख रही हूँ कि अभी भी आगे पीछे नज़र आ रहे हैं, तो कितने एक एक्सपर्ट्स हैं और क्या क्या एक्सपर्टीज़ हैं उनकी? मिस नीलम, हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है। हमारे पास तकरीबन कोई 40+ HR है जिसमें सिस्मोलॉजिस्ट भी हैं जो कि अर्थक्वेक का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। हमारे पास हाइड्रोलॉजिस्ट हैं जो कि आपको फ्लड की जितनी भी सिनेरियोज हैं वो ऑलरेडी उसको प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे पास क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जितनी भी आप वेदर की सीजनल फोरकास्ट देखती हैं ये उनकी एक्सपर्ट नॉलेज से आती है। इसी तरह हमारे पास GIS की डेवलपर्स हैं, एनालिस्ट, तो वी हैव अ कंप्लीट HR ऑफ ऑल द सब्जेक्ट स्पेशल मैटर्स। सही है, थैंक यू सो वेरी मच। नाउ वी विल टॉक टू डॉक्टर तैयब जो कि लीड रिस्क असेसमेंट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर तैयब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। असेस तो कर देते हैं कुछ वक्त पहले कि ये चीज़ें होने वाली हैं, अभी बताइए ना आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या कुछ होने वाला है? अच्छा, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान की हैज़र्ड प्रोफाइल पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में हमारी टीम हैड दैट एबिलिटी कि हमने पहले ही से पिक कर लिया था कि पाकिस्तान में मार्च के महीने में अबव एवरेज प्रेसिपिटेशन होगी, और पर्टिकुलरली मगरबी हवाओं से आई हुई जितनी भी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि हमारे बलूचिस्तान को जिसने इम्पैक्ट किया है, जिसमें गवादर है, उर्मारा है, जिवानी है। बिल्कुल। हमने हमने पहले से ही अर्ली मॉर्निंग्स जनरेट कर दी थी कि गवादर वुड रिसीव कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन या वहाँ पे
हायर प्रेसिपिटेशन होगी। सिमिलरली अगर आप मेरे सामने एक पोर्टल है बिल्कुल, जो विच इज़ red बेसिकली अ dotted ग्लोबल areas है। फॉरेस्ट वॉच, हमारी टीम ऑलरेडी पिक्ड के जो थर्मल इग्निशंस जनरेट हुई हैं, हमारी सैटेलाइट ने पिक किया, और ये जो बारखान और कोहलू का जो सही। एरिया है ऑलरेडी स्पॉटेड है कि इन एरियाज़ में The फॉरेस्ट red फायर ट्रिगर, और सैटरडे को ये फॉरेस्ट फायर ट्रिगर हुई, वी अलर्टेड देम एंड संडे को वहाँ पे एक्सटिंग्विश हो गई। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ आवर वर्क। सिंस मार्च के महीने में हमने अलर्ट दिया कि पाकिस्तान में प्रेसिपिटेशन या बारिश ज़्यादा होगी, इसका एक इम्पैक्ट होता है। अब पर्टिकुलरली जब कभी भी हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, तो इसके बाद जब आपके पास अर्ली समर आता है, सो इट क्रिएट्स हीट वेव। और अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि साउथ ऑफ पंजाब एंड जो आपका सिंध का एरिया है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिंध, इसमें अब हीट वेव आने वाली है। मई के महीने में अभी माई टीम इज़ वर्किंग ऑन जनरेटिंग अ कंप्लीट रिपोर्ट ऑन द हीट वेव कंटिजेंसी प्लान फॉर बोथ पंजाब एंड फॉर ऑल्सो फॉर द सिंध। तो हमारा सांगड़ जो है, टंडू वाला यार, टंडू मोहम्मद खान, ठट्टा, ये एरिया जो है हीट वेव की जद में है। सिमिलरली रहीम यार खान और बहावलपुर भी हीट वेव पे अभी आने पंजाब और वाला है, सिंध के कुछ इलाके। और इसके अलावा हमने ड्राउट भी मॉनिटर कर रहे हैं। और आपका जो थर पार्कर है, थर पार्कर एरिया जो है उसमें माइल्ड ड्राउट की कंडीशन है, ड्राउट कहत साली। अगर मैं आपको नॉर्थ की तरफ बात करूं, HKH रीजन में, तो पाकिस्तान में इस बार मार्च के महीने में एंड फरवरी एंड में स्नो कवर ज़्यादा हुआ है। एंड जब कभी भी स्नो कवर मार्च के महीने में ज़्यादा हो तो अप्रैल एंड मई आपकी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्नो मेल्ट ज़्यादा होता है। सो वी आर ऑल्सो मॉनिटरिंग के ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, जो कि ग्लेशियर के फटने से जो आपकी मेल्टिंग होती है एंड देन फ्लडिंग जनरेट होती है। तो हमने 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो कि आपकी नॉर्थ में हैं, गिलगित में ज़्यादा आ रहे हैं, गिलगित। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर मॉनिटरिंग। पाकिस्तान में इस वक्त जो है हीट वेव इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो हैज़र्ड जो हम देख रहे हैं। सिमिलरली वी एंटिसिपेट कि बिकॉज हीट वेव की वजह से फॉरेस्ट फायर भी ट्रिगर हो सकती है, पर्टिकुलरली हमारे जो सुलेमान रेंज है, इसमें किरतर रेंज में, एंड ऑल्सो हमारी जो नॉर्थ में कुछ जो फॉरेस्ट कवर्स है, जिसमें हमारे पास एल्पाइन फॉरेस्ट है, कॉर्नी फॉरेस्ट है, एंड नंबर ऑफ अदर फॉरेस्ट कवर। तो हमने वो एरियाज ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि दीज आर द एरियाज जहाँ पे बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट्स की वजह से फॉरेस्ट फायर भी ट्रिगर हो सकती है। सो फॉरेस्ट फायर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं मई एंड जून के महीने में। हमारे, अगर मैं आपको इंडियन ओशन और अरेबियन सी की बात करूँ डायनामिक्स की, मई के महीने में वी आल्सो एंटिसिपेट कि ये जो अरेबियन सी है इसमें भी साइक्लोन बन सकता है, बट इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन एज पर द हिस्टोरिकल डेटा हम मई एंड जून के महीने में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को भी देखते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ठट्टा, बदीन, सजावल इस एरिया को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो दीज आर द एरियाज जिस पे हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिमिलरली a number of other hazards, एयर क्वालिटी को हम देख रहे हैं। पाकिस्तान अनलकीली हैज़ नॉट अ गुड एयर क्वालिटी, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट लाहौर एंड ऑल्सो जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं। तो वी आर मॉनिटरिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स देख रहे हैं, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर्स को हम देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या अदर एरोजल्स, उनकी कंसंट्रेशन वी हैव द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड ऑल्सो अलर्ट करें कि कौन कौन से एरिया जहाँ पे we don't have a good quality of air to breathe. So these are the things that we are monitoring.